थोड़ा माहौल देख लेती हूँ। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, एमएनएस से बातचीत एक नाथ शिंदे की, दूसरी तरफ डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में। अब माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए विपनेश, जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़ करके गए थे उसके बाद एक रामगोपाल वर्मा ने बॉलीवुड की एक फिल्म बनाई थी सरकार राज। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अमिताभ बच्चन उसमें ऐसा कहा गया कि बाल ठाकरे के रोल में उसमें एक डायलॉग है जिसमें एक तरह से वो राज ठाकरे को बोल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि तुम नज़दीक के फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान कर रहे हो। तो फिर जो एक्टर राज ठाकरे की भूमिका में है उन्होंने डायलॉग दिया कि मैं जो है नज़दीक दूर के फ़ायदे के लिए नज़दीक का नुकसान देख सकता हूँ। तो अभी जो स्थिति आई है राज ठाकरे के बाल ठाकरे के नहीं रहने के बाद, बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से उनका पार्टी पर संगठन था वो पिछले 10 सालों से अगर आप देखें तो जो आज स्थिति आई है वो बाला साहब ठाकरे की जो पकड़ पार्टी पे थी वो आज जो स्थिति आई है उससे निश्चित तौर पर वो वैसा पहुंच गया है। सवाल ये नहीं है कि ये सरकार रहेगी या चली जाएगी, सवाल ये नहीं है कि जो बागी गुट है वो आएगा और एक नई सरकार बनाएगा, ये बहुत छोटी सी बात है और ये 2-3 दिनों में तय हो जाएगा। और ये जो सरकार बनने वाली भी है वो 2.5 साल तक की है, ये भी सबको पता है। और 2.5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये छोटा है सियासत की दृष्टि से और भारतीय राजनीति की दृष्टि से, सवाल ये बड़ा है कि जब देश की राजनीति में समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का तथा कथित सेकुलरों का बोलबाला था, राज था महाराष्ट्र से लेकर देश भर में, तब एक शख्स इस देश में हिंदुत्व की राजनीति की बात करने वाला पैदा हुआ। उसने शिवाजी को अपना आराध्य माना, अपने पार्टी का भगवा चुनाव चिन्ह बनाया, अपने चुनाव चिन्ह शेर बनाया। उसने हिंदुत्व की बात की, उसने कपड़े पहने भगवा, उसने हमेशा रुद्राक्ष की माला अपने हाथों और गले में टांगी और एक ही बात कही कि हिंदुत्व जिंदा रहेगा तो ये देश जिंदा रहेगा। भारत की राजनीति में हिंदुत्व की इतनी कट्टर वकालत करने वाले बाला साहब ठाकरे ने एक नया प्रयोग किया भारत की राजनीति में। 50 वर्षों तक बादशाहत थी उनकी, मुंबई में उनके बगैर पत्ता हिल नहीं सकता था। आज भी मुंबई का चीफ मिनिस्टर अगर सड़कों पर निकलता है तो एक तरफ का ट्रैफिक नहीं रुकता, एक ही तरफ का रुकता है या क्लियर किया जाता है। बाला साहब जब मुंबई में निकलते थे तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता था। बाला साहब की सियासत महाराष्ट्र के बाहर तो नहीं गई, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर जिस ताकत और बादशाहत के साथ उन्होंने राजनीति की उसको देश ने देखा है और मुंबई ने देखा है। सवाल ये उठ रहा है कि वो बादशाहत, वो बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके परिवार के ऊपर बचा पाने की जिम्मेदारी है। पार्टी बचेगी कि नहीं, मातोश्री वही ठिकाना रहेगा कि नहीं जिसको इस देश के कट्टर हिंदुओं ने घर से ज्यादा मंदिर की तवज्जो दी, जिस नेता ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अकेले खड़े होकर के कहा कि ये मेरे शिव सैनिकों का किया धरा है, उसी के वारिस तथा कथित सेकुलर कहे जाने वाली पार्टियों के साथ खड़े हैं और पूरा देश हिंदुत्व की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देखने वाली बात है क्या भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के जो गठबंधन दल के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में उंगली पकड़ाने वाले बाला साहब ठाकरे थे। यह सच है कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला करता था, यह सच है कि बीजेपी अपने विधानसभा क्षेत्र तय नहीं कर पाती थी। ऐसे समय में बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज बीजेपी ठाकरे परिवार की या शिवसेना की 2 गुनी ताकत वाली पार्टी है। अगर ये पार्टी आज खत्म होती है या दूसरे के हाथों में, बाला साहब ठाकरे के परिवार के अलावा दूसरे के हाथों में जाती है, तो भारतीय राजनीति का ये बहुत बड़ा बदलाव होगा जिसको आपको समझने की जरूरत है। आज वही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है। अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल को आप देखिए, अकाली दल ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में खड़ा किया। आज दोनों अलग अलग रास्ते पर है। सवाल इसका नहीं है कि सरकार रहेगी कि जाएगी, सवाल यह है कि भारत की राजनीति में ये क्या होने जा रहा है कि उद्धव ठाकरे तथा कथित सेकुलर कहे जाने वाली पार्टियों के साथ उनके साथ जाकर के खड़े हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए है। दूसरी तरफ दूसरे लोग जो बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, समर्थक रहे हैं, वो बाला साहब की विरासत और उनके राजनीतिक विचारधारा को बचाने की बात कहकर अलग खड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि अब क्या शिवसेना ठाकरे टाइटल से अलग खड़ी होगी या ठाकरे टाइटल लगेगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी होगी और शिवसेना को उसको पिछलग्गू बन के
खड़ा होना पड़ेगा। ये तय होना ये तय होगा और ये बहुत जल्दी तय होगा। ये हफ्ते 10 दिन में तय होगा। सरकार का बनना बिगड़ना तो 2-4 दिन में, इतनी सियासी इसमें दांव पेच है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए विपनेश, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, जो बिल्कुल असंभव क्या अब नामुमकिन चीज थी, अगर वो संभव हो गई है तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी संभव हो सकता है। कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं सरकार बना सकता है, लेकिन तय ये होना है कि शिवसेना वही रहेगी जो थी। शिवसेना ठाकरे परिवार की रहेगी कि नहीं रहेगी, यह बड़ा सवाल है। और शिवसेना, जिसे शहरों की पार्टी कहा जाता है, खास करके मुंबई की, अगर आप उसके विधायकों की संख्या देख लें, अगर आप उसके शाखा प्रमुखों या संगठन का विस्तार देख लें, यहाँ से लेकर थाने तक या दूसरे इलाकों में पुणे तक, कुछ शहरी ग्रामीण इलाकों में शिवसेना का वो दबदबा नहीं है। और पीछे के अगर इलाकों में आप देखें तो हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अपनी जड़ें बहुत अंदर तक जमा ली हैं। तो सवाल इस बात का है कि शिवसेना को बीजेपी के पिछलग्गू बन के या बैनर तले रहना होगा, या उसी की विचारधारा पर चलना होगा, या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे कि नहीं। पार्टी बचाना उनके लिए ज्यादा चैलेंज है सरकार बचाने से, मुझे ऐसा लगता है। ये आपने सही कहा राजीव, और बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ भी होने वाली है। आप बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।